नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2016 के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लाई हूँ और आप सभी के बीच इस प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी का पुनरावलोकन भी करवाने आई हूँ। तो साथियों, पहला प्रश्न है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ साथियों, पहला क्वेश्चन है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके लिए आपको साथियों 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, एंडोस्कोप प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर यह कार्य करता है। ठीक है, और एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग होता है साथियों। और ये आप ध्यान रखिए, इस टाइप के कई क्वेश्चन मिलते जुलते आते हैं, इसलिए यह टॉपिक आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आप ये सोचेंगे कि बहुत ही सरल है, लेकिन प्रायः युवा साथियों के वही क्वेश्चन गलत होते हैं। चूँकि साथियों, मुख्य परीक्षा में एक एक प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप सभी से उम्मीद यही की जाएगी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करें। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो साथियों, इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा बी, अर्थात यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, स्याही शोक का पत्र काम करने में विफल हो जाता है, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। और जबकि जो ऑप्शन 2 है साथियों, जिसमें कोई मृदुपेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? साथियों, इसका सही आंसर होगा डी, जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, जर्कोनियम जिसका परमाणु क्रमांक साथियों 40 है और रेडियो तत्व रेडियो एक्टिव इसमें बिल्कुल ही नहीं होता है। प्रायः ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है वे ही रेडियो एक्टिवता की जो विशेषताएं होती हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः साथियों देखा गया है कि आविष्कारक और आविष्कार से जुड़े प्रश्न भी आरओ मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। अतः इसके दृष्टिगत आप सभी के बीच यह प्रश्न लाया गया है कि जॉन गुटेनबर्ग, डब्ल्यू के रॉन्टजन, माइकल फैराडे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अब आप इसे सुमेलित करिए। इसके लिए आपको दिया जाता है 30 सेकेंड।
साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए हैं। W.K. रॉन्टजन एक्सरे का आविष्कार किए हैं। माइकल फैराडे डायनेमो का आविष्कार किए हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोमियम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्फेनॉल ए क्या है? BPA क्या है? बिस्फेनॉल ए क्या है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। खाद संवेष्टन सामग्री के विकास में प्रयोग में लाए जाने वाला यह एक रसायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। और साथियों इसके लिए आपको आधा मिनट का समय दिया जा रहा है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, सल्ककंद लहसुन, घनकंद जिमीकंद सूरन। इस प्रकार के भी क्वेश्चन प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी पूछे जाने की संभावना है। यह भी पूछा जा सकता है कि अदरक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अदरक प्रकंद है। आलू क्या है? स्तंभकंद है। लहसुन क्या लहसुन क्या है? सल्ककंद है। तो एक तरह से साथियों ये सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असुमेलित के थ्रू भी पूछा जा सकता है, या कथन कारण में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान करेंगे, क्योंकि अब आपको एक एक नंबर के लिए तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? इसका सही आंसर होगा साथियों तिल्ली, अर्थात डी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जल्दीबाजी में व्यक्ति क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। मुख्य परीक्षा में सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आप प्रयास करेंगे हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को। साथियों शीघ्र ही मेरे द्वारा आप सभी को भी तमाम टॉपिक भी उपलब्ध कराए जाने हैं, जो कि आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा साइंस के टॉपिक पर। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछी जाने की संभावना है। तो आप
इसके लिए निश्चित रूप से बेहतर एफर्ट करिए और इसके लिए आपको पुनः 30 सेकेंड का समय दिया जाता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 तीनों जो इसके कथन हैं वो सत्य हैं। कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उपयोग में होता है। तो साथियों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोग बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे और चूँकि बीच में मेरे द्वारा आप सभी के बीच नियमित क्लासेस नहीं लाया गया, जिसका मुख्य कारण था कि अन्य जगहों पर काफ़ी व्यस्तता होने के कारण साथियों आप सभी के बीच मैं नियमित रूप से क्लासेस नहीं ला पा रही थी। लेकिन अब पूरा प्रयास करूंगी कि आप सभी की जो दिसंबर फीवर की तैयारी है, अर्थात मुख्य परीक्षा की तैयारी है, उसको मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को करवा सकूं। जो भी महत्वपूर्ण गाइडेंस है उसे मैं अवश्य ही उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी। तो साथियों, इसी आशा संदेश के साथ कि आप अवश्य ही मुख्य परीक्षा में सफल होंगे और ये जितना भी प्रश्न आप सभी के बीच लाया गया है आप अवश्य करेंगे और कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ अवश्य कमेंट बॉक्स में आप उपलब्ध कराएंगे। साथियों, पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एक ऊर्जा भरे संदेश के साथ कि अवश्य ही आप अपने सकारात्मक, अपने भीतर छिपे पॉजिटिव एनर्जी का सदुपयोग करें और इतना परिश्रम करें कि मैक्सिमम अंक आप गेन करें। नमस्कार साथियों।